तो स्वागत है सभी लोगों का आज के हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। और इस तरह कंसेप्ट ऑफ एनर्जी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट नेचुरली अराइज हुआ है। नॉट जस्ट यू विल बी फोर्स टू एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी। आपको यहाँ पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कोई कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, बल्कि आपको नेचुरली उसकी फील आनी चाहिए कि यस, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल इन द होल फिजिक्स। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारी पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एनर्जी। तो इसको आंसर करने के लिए इस वीडियो में आपको पूरी तरह से इसकी एनर्जी फील आ जाएगी। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो पहली एग्ज़ाम्पल है वो मैंने एक रिच रोबोट लिया है। ये एक रोबोट है जो कि बहुत अमीर है और इसके पास ये जो दोनों बैग्स है ये मनी के बैग्स है। और ये ऑब्वियस है कि अगर इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो ये बहुत सारा मटेरियल ख़रीद सकता है एक होम बनाने के लिए। तो ये बहुत सारा मटेरियल ख़रीद सकता है, ये ऑब्वियस सी बात है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट ऑफ एनर्जी पर लेके जा रहा हूँ एक एनालॉजी के थ्रू। इसको एनालॉजी कहते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये कुछ कर सकता है। अब अगर कोई रॉबर्ट है उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसके अपोजिट की बात करता हूँ, तो वो इतना मटेरियल ख़रीदने की औकात नहीं है। अब एक और कंसिडरेशन मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं लॉजिकल एग्जांपल पर जाता हूँ। वो एनालॉजिकल थी और ये एग्जांपल एग्जैक्टली लॉजिकल है और बिल्कुल फिज़िक्स के एन मुताबिक है। तो ये एक गाड़ी, दोनों गाड़ीज़ है और यहाँ पर एक कंकर है जो कि इनके रास्ते के बीच में अटक गई है और बहुत बड़ी है। मैंने दो रोबोट्स लाए इस कंकर को हटाने के लिए। अब ये ऑब्वियस है कि चांसेस इस रोबोट के इस कंकर को हटाने के बहुत कम है, लेकिन इसके ज़्यादा है क्योंकि ये जो है ना, इसको ज़्यादा है इससे कुछ। क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। लेकिन फिज़िक्स में हम इस तरह अंदाजे नहीं लगाते हैं कि ये बड़ा है अब इसको ये हटाएगा। फिज़िक्स में एक प्रिसाइज मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, जिसके मुताबिक हम चीज़ों को अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं। लिहाजा मैं अभी के लिए कहूँगा कि अगर मैं मेजरमेंट यहाँ पर कहूँ, मैं कहूँ कि इसको क्या है इससे ज़्यादा, लेट दैट बी एक्स, लेट दिस रोबोट हैज़ एक्स समथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन इट इज़ एक्स। मैं उसका नाम एक्स लूँ, मैं इस एक्स को बाद में इवाल्वेट करूँगा। अब एक और एग्जांपल देखो, ये दोनों रोबोट्स है। मैंने इनके बीच एक चैलेंज रखी कि इनके पास ये एक पत्थर है, इनको ये इस टारगेट के पार फेंकना है, जबकि इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है। अब हम ये अंदाजे से तो कह सकते हैं कि इसके चांसेस ज़्यादा है इससे, लेकिन फिज़िक्स अगेन एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव साइंस, इट इज़ नॉट ए क्वालिटेटिव साइंस दैट अंदाजे लगाओगे फिर आप यहाँ पर मेजरमेंट करने होते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि इस बंदे को कुछ ज़्यादा है इससे। लेट अस नेम दैट एक्स, लेट अस नेम दैट एक्स। और हमारी पिछली एग्जाम्पल में वो एक्स क्या था? वो एक्स था मनी। यहाँ पर इस बैग में मनी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोर रॉबर्ट, दैट इज़ वाई इट वॉज बाइंग दिस मटीरियल फॉर ब्रिंगिंग अप ए होम। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स है ना, यहाँ पर ये एक्स है, ये कुछ है जिसको हम फिज़िक्स में एनर्जी कहते हैं कि इस बंदे को ज़्यादा एनर्जी है इससे, तभी इसको मूव कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और कंसिडरेशन दे सकता हूँ। देखो, ये बंदा इस गेंद को, इस बॉल को ज़्यादा स्पीड दे सकता है। लेट दैट स्पीड बी वी, ज़्यादा स्पीड दे सकता है इस बंदे से। मतलब जितनी ज़्यादा एक्स होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगा, उतनी ज़्यादा वो बंदा इसको स्पीड दे सकता है। ये बात आप ध्यान में रखो। और जो भी ज़्यादा स्पीड देगा उसके चांसेस ज़्यादा है इस टारगेट को पार करने के। अब ये कहाँ पर उतरता है? ये एनर्जी है और ये स्पीड है। देखो, हम अक्सर कहते हैं और मास पर भी है कि जितना इसको ज़्यादा मास होगा उतना मुश्किल इसको यहाँ से फेंकना होगा, उतना मुश्किल इसको यहाँ से फेंक। लिहाजा बहुत ज़्यादा एक्स लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉइन्स लगेंगे एनर्जी के,
अगर मास ज़्यादा होगा, मतलब x इज़ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आपको समझ रहा है, मैं आपको क्वालिटेटिवली अभी समझा रहा हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि सपोज़ ये एक टावर है, इसकी हाइट है, सपोज़ इसकी हाइट है 20 मीटर, और ये कोई एक और टावर है, इसकी हाइट है 30 मीटर। अब मैं यहाँ से कोई स्टोन गिराता हूँ नीचे, ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जब ये गिरेगा, इसकी स्पीड यहाँ से जब ये गिरेगा इसकी स्पीड से कम होगी। मतलब यहाँ पर जब इससे गिरेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, जब इससे गिरेगा तो स्पीड कम होगी। मैंने अभी आपको कहा कि जो x मैंने वो मान लिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो अगर इसकी स्पीड इससे कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी इस पोजीशन पर, इसकी एनर्जी इससे कम है। समझ रहे हो? तो मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। मैंने क्या कहा है अभी, मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। जब ये यहाँ पर गिरेगा इसकी स्पीड कम होगी इससे। जब स्पीड कम होगी, मैंने पिछले पेज में कहा है कि वो x मैंने जिसको एनर्जी नाम दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो इसकी एनर्जी इससे कम है। लेकिन यहाँ पर फिर हम एनर्जी के बहुत से टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक, अभी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी। तो क्या मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए कि आपने समझा है कि एनर्जी का मतलब क्या है। तो एनर्जी का मतलब ये है द कॉइन्स एनर्जी, जिसको मैंने x मान लिया था, एनर्जी की एक एंड लास्ट कंक्लूसिव डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, जो कि आपको इन सिनेरियो से सबसे मिलती है। इट इज़ समथिंग that is the capability it is capability to do work एक काम करने की एक कैपेबिलिटी, उसको हम कहते हैं एनर्जी। इसके काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है इससे, इसलिए इसको चांसेस ज़्यादा है। इसको फेंकने की एबिलिटी ज़्यादा है इससे, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन एनर्जी को अगर हम यूनिट में देंगे तो इसका यूनिट जूल है। हम इसके कॉइन्स का नाम जूल देते हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कॉइन्स है इसके, और इसके पास ज़्यादा कॉइन्स है इसके, और अगेन इसके पास ज़्यादा कम कॉइन्स है इसके। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी वेरी वेल। मैं आपको मज़ीद एनर्जी की डेफिनेशन पर ले जाऊंगा, मज़ीद एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।